ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणविदिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेति एते निरावृतं स्थितसत्यप्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं धर्मप्रोजितोकटप्पो नत्रो परमो निर्वत्सराणां सुतां वाद्यं वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं सङ्घो रुद्यति प्रतिनिधिषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्तो रसिका भूभावुक सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगम मामुद्द भवाड्वाद श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं त्वं केशवं स्वरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं एतत् तथा प्रकाशेन मज्ञानविनाशाय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देशस्य नाथस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना वृद्वधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थमान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग इसमें श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 8 और स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ेंगे हम लोग। टाइटल है लेसन का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। ध्रुव ध्रुव महाराज घर का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं, किस कारण से और उसका रीजन बताया जाएगा इसमें। ये कथा जो है मैत्रेय विदुर को सुना रहे हैं, मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं। तो पहला श्लोक है मैत्रेय उवाच सनकाग्यम नरका नारदस ऋषभो हंसो अरुणो यति नेते गृहान ब्रह्म सुताम भावा सन्मुद्रेतसः। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सनकादि 4 कुमारों और नारद ऋभु हंस अरुणी और यति ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तो बता रहे हैं कि जो है ब्रह्मा जी जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू करते हैं भगवान के आदेश पर, तो उन्होंने जो पहला सेट अपने शरीर से उत्पन्न किया वो कोई भी गृहस्थ नहीं बने, सब जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। बता रहे हैं कि ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष ब्याह नहीं करता था, ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाता था। वे ऊर्ध्व रेता अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जाता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्या अधिक स्थिरता से कर सकता है और सर्वोच्च सिद्धावस्था को यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। इतना पावरफुल है ब्रह्मचर्य जीवन। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन जो अपनाता है, बोलते हैं कि जो है जो पुरुष के शरीर में जो वीर्य होता है उसको अस्खलित न करके उसको व्यक्ति का जो ऊर्ध्व रेता मस्तिष्क पर ले जाता है। तो वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि वो उसका मस्तिष्क जो है योग की प्रक्रिया के द्वारा मस्तिष्क पर जब ले जाया जाता है तो मस्तिष्क से अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्या अधिक स्थिरता से कर सकता है। और जो वो अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है तो उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी और क्या होगा, आयु बढ़ जाएगी और योगी सभी प्रकार की तपस्या अधिक स्थिरता से कर सकेगा।
और सर्वोच्च सिद्धावस्था यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकेगा, इतना वो आवश्यक है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वाले के ज्वलंत उदाहरण है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार मुनि और नारद तथा अन्य ऋषि। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण पदांश है नेति गृहान भावशन, वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ है घर तथा पत्नी दोनों होता है, वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना घर नहीं है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वो घर में ही रहता है, अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही नहीं, भले ही वह किसी घर के कमरे में रहता हो। वे घर में नहीं रहते, अर्थात का अर्थ है उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं किया है। तो घर में रहने का मतलब है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जो पत्नी स्वीकार करके पत्नी के साथ रहता है वही घर मतलब गृहस्थ कहलाता है या घर में रहना कहलाता है। जो व्यक्ति ईंट से बने मकान में रहता तो है लेकिन उसके साथ पत्नी नहीं रहती, मतलब वो तब वो ब्रह्मचारी या सन्यासी कहलाता है। आगे बताने कि ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था जिसकी पत्नी का नाम ऋषा था। उसके संयोग से दो असुर हुए जिसके नाम दंभ और धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इस तरह से ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र भी थे जिसका नाम था अधर्म, जिसकी पत्नी का नाम ऋषा था। उसके संयोग से दो असुर उत्पन्न हुए जिनके नाम थे दंभ और धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी। तो पहला पुत्र हुआ जो अधर्म था, उसकी पत्नी मृषा। मृषा के दो पुत्र हुए, पहला हुआ दंभ या धोखेबाज, दूसरा हुआ माया या ठगनी। दो ये पुत्र थे उसके। इन दोनों निरत्रीय नामक असुर ले गए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। इन दोनों को जो है निरत्रीय नामक असुर ले गए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। तो ये दोनों जो हैं, जो ब्रह्मा जी के दो पुत्र हुए अधर्म और मृषा से, अधर्म और मृषा से जो दो पुत्र हुए दंभ और माया, इसको जो है असुर ले गया नैऋत्य। आगे बता रहे हैं कि तयो संभव लोभो निकृत्यश्च महामते ताभ्याम क्रोधस्य हिंसा च यदुरुक्ति स्वसाकली। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निक्रिय उत्पन्न हुए, उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर उनकी युति से कली और उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुई। इस तरह से बता रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि विदुर से कि जो दंभ और माया को जो असुर ले गया उससे लोभ और निकृति मतलब चालाकी उत्पन्न हुई, उसके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर उनकी युति से कली और उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुई। इस तरह से ये सारे जो हैं, जो अधर्म और मृषा के दो पुत्र थे उससे आगे जो प्रजा बढ़ी उससे दंभ और माया से लोभ और निकृति ये उत्पन्न हुए, फिर उनके संयोग से क्रोध और हिंसा उत्पन्न हुआ, और फिर उसकी युति से कली और दुरुक्ति नामक बहन उत्पन्न हुई। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान कली और दुरुक्ति से मृत्यु और भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई, फिर उनके संयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुआ। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है, उसकी आत्मा का पापमय कल्मश से धुल जाता है। तो विदुर को मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि जो इस प्रलय के कारणों का वर्णन सुनता है और 3 बार सुनता है उसको पुण्य लाभ होता है, उसकी आत्मा का पापमय कल्मश से धुल जाता है। इतना ये पावरफुल है। तो ये सारे जो हैं, जो ब्रह्मा जी के शरीर से अधर्म और वृषा हुए हैं उसके अलग अलग पुत्र हुए, दो असुर हुए दंभ और धोखेबाज, दंभ और माया, उससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, निकृति, लोभ, क्रोध, हिंसा और युति और दुरुक्ति, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान कली और दुरुक्ति से मृत्यु और भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई, फिर इनके संयोग से यातना और निरय उत्पन्न हुई। ये सारे जो है आसुरी शक्तियां उत्पन्न हुई। वो हर शक्तियां पर ब्रह्मा जी ने इस धरती पर उत्पन्न किया, चाहे वो देव पुरुष हो या दानव हो या ऋषि हो, चाहे जो भी हो, सब ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, उन्हीं के विस्तार से उत्पन्न हुए। आगे बता रहे हैं कि हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। अब इस जो वर्णनों को 3 बार सुनेगा उसे पुण्य लाभ होगा, उसकी आत्मा पाप में कल्मश से धुल जाएगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि अथातम कृत एवं संपुण्य कृते क्रुद्धम स्वयंभू व अस्थापि मनो हरे सांस जन्मनः। मैत्रेय ने आगे कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ जो भगवान के असांस के रूप में उत्पन्न हुए।
यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर को स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करते हैं, जो कि भगवान के आसांश हैं, उसके रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जाए, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, जीव तत्व की इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं, भगवान के अंश है ब्रह्मा जी, क्योंकि वो जीव तत्व की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन भगवान से उनको शक्ति प्राप्त है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता है जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया है, तो स्वयं भगवान उस ब्रह्मा को पोष कर संभालते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश है और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इस पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मों वाले वंशजों को, जिसमें क्रोध, मृषा, दुरुक्ति, हिंसा, भय और मृत्यु मुख्य हैं, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब वो सोदिष्य ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। तो अब यहाँ पर ध्रुव महाराज की प्रकट कैसे होते हैं, ध्रुव महाराज जी, उनके जीवन इतिहास का वर्णन मैत्रेय ऋषि विदुर महाराज को करते हैं। बोलते हैं, प्रिय व्रतो तानपादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतम स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी सतरूपा से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड के शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। तो ये जो है स्वयंभू मनु स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शत्रुपा उनकी पत्नी है। उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। ये दोनों भगवान वासुदेव के अंश के वंशज हैं। इस कारण से ये जो है ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में इनके पास योग्यता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ। यहाँ बताया गया कि उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं को भगवान से विशेष बल प्राप्त था, जबकि महाराजा ऋषभ को, जो स्वयं भगवान थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था। तो जो उत्तानपाद और प्रियव्रत थे, ये राजा भगवान से, उनके पास भगवान ने इनको विशेष शक्ति दी थी राज्य का कार्यभार संभालने के लिए। बोलते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि तयो सुरुचि प्रियसी पत्यु नेताराम यत सुतो ध्रुवम। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय नहीं थी। तो उत्तानपाद ने दो विवाह किया, दो रानियों से, सुनीति और सुरुचि से, जिसमें सुरुचि जो है राजा उत्तानपाद को अत्यंत प्रिय थी, लेकिन सुनीति उतनी प्रिय नहीं थी। सुनीति से उनका पुत्र ध्रुव उत्पन्न हुआ, और राजा को इतनी प्रिय नहीं थी कौन, सुनीति, जो पुत्र ध्रुव की माता थी। लेकिन सुरुचि उत्तानपाद राजा को अत्यंत प्रिय थी। बोलते हैं, मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे हैं। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के प्रिय पुत्र ध्रुव महाराज का वृतांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मनोहर है। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्ति में सेवा में बढ़ा सकता है। ध्रुव के पवित्र कार्यों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान में से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदयों में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर देता है। ध्रुव महाराज बहुत ही बड़े चढ़े भगवान के भक्त थे, जो नारद मुनि के शिष्य थे, और 6 महीने में भगवत प्राप्ति किया था उन्होंने। इतना एलिवेटेड डिवोटी थे भगवान के। दूसरी बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कोटा गोपीनाथ में जो है गदाधर पंडित से लगभग 100 बार प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे। उनको बहुत ही आनंद आता था, खासकर ध्रुव महाराज की तपस्याओं का वर्णन सुनते, क्योंकि ध्रुव महाराज ने बहुत ही विशेष तपस्या की थी। 6 महीने में अलग अलग तपस्याएं करके भगवान नारायण को प्रसन्न कर दिया, और 6 महीने बाद भगवान नारायण के दर्शन भी हुए और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आज भी हम लोग देखते हैं कि उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है, वो ध्रुव महाराज का ही लोक है। वहां पर वो आज भी नारायण की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की, और वो अमर है।
तो इस तरह से मैत्रेय राजा जो हैं, मैत्रेय मुनि राजाओं के पुण्य कर्मों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले उनको उत्तानपाद राजा का वर्णन करते हैं, क्योंकि उनका पुत्र जो है ध्रुव था। और ध्रुव महाराज का वृतांत प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि पुण्य कार्यों का वर्णन करने के लिए आतुर थे। इसलिए उन्होंने पहले प्रियव्रत महाराज की कथा का वर्णन न करके उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृतांत प्रारंभ कर दिया। मैत्रेय पुण्य कर्मों के वर्णन में बहुत ही आतुर रहते थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मनोहर है। ये ध्रुव महाराज का चरित्र है जो भक्तों के लिए बहुत ही मनोहारी है। और उनके पवित्र कार्यों को शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्ति में सेवा को बढ़ा सकता है। उनका जो आदर्श चरित्र है, जो उन्होंने भक्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया अपने जीवन से, उसको कोई पालन करके अपने को भौतिकता से विलग करके और कठिन तपस्या करके भक्ति में सेवा में आगे बढ़ सकता है। ध्रुव महाराज का जो पवित्र कार्यकलाप है उसको सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। इतना महाराज ध्रुव इतने बढ़े चढ़े भक्त थे भगवान के भक्ति में। ध्रुव महाराज की तपस्या के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि ध्रुव महाराज की तपस्याओं का कोई उदाहरण सुनता है तो श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। एकदा सुरुचे पुत्रम मकारो राप्यो लालयन उत्तम नारुक्षंतम ध्रुवम राजा भयद नंदतः। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। तो हमने बताया कि जो उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। तो राजा उत्तानपाद ने क्या किया कि सुरुचि के पुत्र को लेकर एक बार गोद में लेकर उसको सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं किया। तब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उनकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दम्भ के साथ इस प्रकार बोलने लगी कि जिससे कि राजा सुन सके। तो होता है जैसे स्वाभाविक रूप से दो बच्चे होते हैं घर में, तो एक अगर जो पिताजी की गोद में बैठा होता है या माता की गोद में, तो दूसरा भी चढ़ के बैठना चाहता है। और जो पिताजी को प्रेम करता है तो दूसरा भी चाहता है कि मुझे भी प्रेम करे। तो इसी तरह दोनों भाई थे ये, लेकिन अलग अलग माताओं से थे। सुरुचि से उत्तम था और सुनीति से ध्रुव महाराज थे। तो पिता जो उत्तानपाद थे उन्होंने सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर, जो उत्तम था उसको गोद में लेकर सला रहे थे। ये घटना देखकर ध्रुव महाराज भी क्या करे, राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे कि पिता हमें भी प्रेम करे। लेकिन बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न तो कर रहे थे, लेकिन उनकी जो विमाता थी, सौतेली माता सुरुचि, उस बालक से अत्यंत ईर्ष्यालु थी और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोली जिससे कि राजा सुन सके। उसने राजा को सुनाने के लिए बोला। तात्पर्य में लिखते हैं कि निसंदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेही था। वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख था, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भाप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम को का अत्यंत दम्भ पूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है, उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनाधिक के लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री का स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। इस तरह से जो सुरुचि थी उसके लक्षण कुछ दम्भ पूर्ण थे, ठीक है ना। स्त्री स्वभाव होने के कारण वो क्या करती, ध्रुव महाराज से द्वेष करती, क्योंकि उनका पुत्र नहीं था ध्रुव। बोलते हैं नवत्सम दृप्यते दृश्यम भवाना नारो भू मरहति न गृहीतो मया ये त्वं कुक्षावपि नृपात्मज। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लिए योग्य नहीं हो। तो सुरुचि ने बोला कि तुम निश्चित रूप से राजा के पुत्र हो, लेकिन मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो, इसलिए तुम पिता की गोद में बैठने की योग्यता नहीं है तुम्हारे पास। सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया
कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना ही कोई योग्यता या पात्रता नहीं है, अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। ये सुरुचि ने बोला उसको। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने ध्रुव महाराज को बतला दिया कि यद्यपि वो राजपुत्र तो था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वैद्य पुत्र नहीं माना जाता। तो इस तरह से सुरुचि ने अपने व्यवहार से ध्रुव महाराज को मर्माहत कर दिया, ठीक है ना। ध्रुव महाराज पिता के गोद में बैठने की योग्यता नहीं है, यद्यपि वो राजपुत्र हैं, लेकिन सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न न होने के कारण राजा की गोद में बैठने की योग्यता नहीं उनके पास। ये उसने बताया। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कुंख से नहीं वरना दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा हो पाना असंभव है। इस तरह से सुरुचि ने बोला, हे बालक, तुमने मेरे कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो, तुम किसी दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा हर एक प्रयास व्यर्थ होगा। तुम्हारी ऐसी इच्छा पूर्ति तुम ऐसी इच्छा अपनी पूर्ति करना चाहते हो जिसको पूरा करना असंभव है। तात्पर्य में लिखते हैं कि नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज स्वभावतः अपने पिता के प्रति बहुत ही स्नेह रखता था। उसे पता नहीं था कि उसकी दो माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। एक नन्हा बालक, अभी 5 साल का भी नहीं है, उसको अपने माता और सौतेली माता में कोई अंतर नहीं समझ में आता था, और पिता में भी कोई डिफरेंस नहीं आता था नजर, ठीक है ना। बहुत ही प्रेम करता था ध्रुव महाराज सबसे। लेकिन ये माताओं का अंतर जो है, उसकी सौतेली माता सुरुचि ने उसको बताया। उसने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक था, अतः वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सका। सुरुचि के गर्भ का यह दूसरा वक्तव्य है। तो सुरुचि जो है, राजा अधिक प्रेम करता था सुरुचि से, इस कारण से वह बहुत ही अहंकार में रहती थी। बोलते हैं सुरुचि के गर्भ का यह दूसरा वक्तव्य है कि दोनों रानियों में अंतर उसने ध्रुव महाराज को बताया। आगे बोलती है कि यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा, तब तुम राज सिंहासन पर बैठने की योग्यता होगी। क्या बोलती है कि तपसा आराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहणेन में गर्भे त्वाम साधयात्मानम यदि शशि नृपासनम। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी, और भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न कर लेना होगा। फिर वो उनके आशीर्वाद से तुम अगले जन्म में मेरे गर्भ में आओगे, तब तुम राज सिंहासन पर बैठने की के योग्य हो पाओगे। सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा कि तुम्हें ये शरीर त्याग करके और नया शरीर धारण करके मेरे गर्भ में आना होगा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तब ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की योग्यता धारण कर पाएंगे। ये सुरुचि ने बताया। इस पर मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि मातु सपत्न्या स्वदुक्ति विद्यम स्वसु नुषा दंड हतो यथाहिम हित्वाम रसंतम पितरम सन्निवाचम जगामम मातु परु द सकास नो सकाथम। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। वो क्षत्रिय बालक थे, राजा क्षत्रिय होता है, और ध्रुव महाराज जो है क्षत्रिय बालक थे। जैसे ही माता के इस तरह के वचनों को सुना, तो जिस जिस तरह लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी तरह ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों को सुनकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास चले गए। देखे कि एक तरफ तो वो जो विमाता है हमारी सौतीली माता, वो हमें सुना रही है, और पिता पिता जो है कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब ध्रुव का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ध्रुव इस पर और भी क्रोधित होते हैं, और तुरंत वह स्थान छोड़कर अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके ओठ क्रोध से कांप रहे थे। वे सिसक 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 कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने जब अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया, और अंतपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु कटु वचन सुने थे, उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। तो जो अंतपुर मतलब राजमहल में जो सेवक थे,
जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के पास आते हैं और सिसक के रोने लगते हैं और ऊँट कांपने लगता है उनका, तो रानी सुनीति को अंतापुर के वासियों ने जो कटु वचन सुरुचि ने सुनाया था, वो विस्तार से उन्होंने सुनाया माता सुनीति को। और ये बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी हो गई। यह घटना सुनीति के लिए असह्य था। वो मानो दावाग्नि में जल रही हो और सूख के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई थी और पश्चाताप करने लगी। अपनी सोच के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। जैसे ही ध्रुव महाराज को देखती है उसकी, ध्रुव महाराज की दयनीय दशा, तो वो उसके हृदय में दावाग्नि जल जाती है और शोक के कारण वो जलती हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। उसने सुरुचि के शब्दों का स्मरण हुआया और कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया उसका, और इस प्रकार बोलने लगी। वो भी रोने लगी ध्रुव महाराज के साथ। बोलते हैं जब मनुष्य दुखी होता है तो वो अपने आप को जंगल की अग्नि से के जले पत्ते के समान अनुभव करता है। ऐसी ही सुनीति की स्थिति हो गई थी। यद्यपि सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था, किंतु अपनी सौत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि से वो मुरझा सी गई। बोलते हैं दीर्घम श्वसंति बिजिनस्य पारम आपश्यति बालक महाबालम माँ मंगलम तात परेशु मस्थाम भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तम। वह तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक से नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं ही दुख को भोगता है। तो सुनीति जो है, बोलती है, तेजी से सांस लेने लगती है और दुखद स्थिति में अपना इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम इस विपरीत समय में किसी के अमंगल की कामना मत करना, और दूसरे के जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं भी दुख भोगता है। इसलिए तुम अपनी माता के, जो तुम्हारी भी माता हैं, सौतेली माता, उनके वचनों को सुनकर कभी भी उनकी मंगल की काम अमंगल की कामना मत करना, और उनकी बातों से मर्माहत मत होना। और जो दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों से कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं भी दुख भोगता है। सुनीति से कहा कि प्रिय पुत्र, सुनीति ने कहा कि प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी को तो क्या अपनी दासी तक भी नहीं मानते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो सुरुचि ने बोला कि जो तुम्हारे पिता हैं उत्तानपाद जी राजा, वो हमें पत्नी तो क्या, मुझे दासी भी नहीं समझते हैं, और ना ही मुझे उनको, वो मुझे स्वीकार नहीं करते, उनको लज्जा आती है मुझे स्वीकार करने में। इस कारण से यह सत्य है कि तुम एक अभागी स्त्री के कोख से जन्म लिए हो और उसी का दूध पीकर बड़े हुए हो। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है यद्यपि वो सुनने में कटु है, किंतु है परम सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे सौतेले भाई उत्तम बैठेगा, जो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तो उनकी माता ने बोला कि जो तुम्हारी माता ने, विमाता ने, सुरुचि ने जो तुम्हें शब्द कहे हैं उससे तुम्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसने कटु वचन तो बोले हैं लेकिन है परम सत्य वो बात। यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिस पे तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ईर्ष्या भाव त्याग करके अपनी विमाता के आदेश का पालन करना पड़ेगा। और जो तुम पिता के राज्य सिंहासन पर बैठना चाहते हो, जिस पर आगे चलकर उत्तम बैठने वाला है तुम्हारा सौतेला भाई, उस पोस्ट पर बैठना चाहते हो तुम, उस गद्दी पर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी विमाता के आदेश का पालन करना पड़ेगा। विमाता ने आदेश क्या दिया कि बिना विलंब किए तुम पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए तुम्हें। इस तरह से सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को आदेश दिया। बोलते हैं सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती है। आपन सोची होवत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपने सौत के उस उपदेश से एकमत थी। ध्रुव भगवान की पूजा में अपने को प्रवृत्त करें, परोक्षतः सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हो गए, क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर वे एक महान भक्त बने। इस तरह से उनकी विमाता जो थी सुरुचि, उसके वचन जो है क्रोध में तो थे, सुनने में कटु भी थे,
लेकिन ध्रुव महाराज के लिए वो महान वरदान सिद्ध हुआ, और इस कारण से ध्रुव महाराज आगे चलकर एक महान भक्त बनते हैं। सुनीति ने कहा कि भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने भी मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की है। जो तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र जो हैं प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद के पुत्र जो हैं ध्रुव महाराज हैं। इस तरह से परदादा हैं ब्रह्मा जी। बोलते हैं सुनीति ने कहा कि मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता ब्रह्मा जी में आ गई। कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की पूजा की, उसके उससे उनके अंदर योग्यता आई कि वो भगवान के चरण कमलों की पूजा करके इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता आ गई, कि उससे वो सृष्टि का निर्माण कर सके। यद्यपि वे अजन्मा है, सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु इस उच्च पद को पर भगवान की ही कृपा से आसीन हुए, जिसकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन और प्राण वायु को रोक करते हैं। बोलते हैं कि जो है ब्रह्मा जो है बहुत ही भगवान की कृपा से आसीन हुए उच्च पद पर है, और आज भी उनकी आराधना बड़े बड़े योगी मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। बोलते हैं सुनीति ने ब्रह्मा जी का उदाहरण रखा, जो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यदि ब्रह्मा भी जीवात्मा है, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया है। ये अपनी तपस्या करके उन्होंने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का उच्च पद प्राप्त किया है। सृष्टा है वो इस ब्रह्मांड के। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरना भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। और जिन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करती हैं, तो कठिन तपस्या के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ेगा। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया, और अब उसकी पुष्टि उनकी अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही है। सुनीति ने उसकी पुष्टि की जो उनकी विमाता ने ध्रुव महाराज को बोला था क्रोध में, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जाकर भगवान के लिए दिव्य तपस्याएं करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया कि तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए, और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूछ कर प्राप्त करना असंभव है। पहले ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया, फिर उनके दादा जो थे बाबा जी स्वयंभू मनु, उनका एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने भी शुरुआत में दान और दक्षिणा देकर बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए, एक निष्ठ श्रद्धा के साथ भक्ति की और भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख और बाद में मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, कि वो स्वयंभू मनु राजा भी बने, और अंत में सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त करके और अंत में सफलता भी प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक जीवन में। ये सफलता देवताओं के पूजन से असंभव है। बोलते हैं जीवन की सफलता का मापन इस जन्म में भौतिक सुख तथा अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। ऐसी सफलता भगवान की कृपा से ही संभव है। बोलते हैं जीवन की सफलता इस जन्म में भौतिक सुख और अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। जीवन की वास्तविक सफलता क्या है, इस जन्म में हम भौतिक सुख भोग करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़कर और अगले जन्म में मोक्ष या भगवत धाम की प्राप्ति करना। ऐसी सफलता भगवान की कृपा से ही संभव हो पाती है। ऐसी कृपा सबको नहीं मिलती है। जब भगवत कृपा होती है और अपना प्रयास होता है, तब जाकर ऐसी कृपा संभव हो पाती है। यहाँ पर प्रियतम एक मत्या शब्द का अर्थ है अविचलित भाव से भगवान में मन को केंद्रित करना है। भगवान की ऐसी अविचल पूजा भगवत गीता में अन्य भाग के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, जो किसी अन्य स्रोत से अप्राप्य है। यह भी यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर अन्य स्रोत अन्यत्र का आश्रय देवताओं की पूजा है। यहाँ पर यह विशेष उल्लेख है कि मनु का वैभव भगवान की दिव्य सेवा से उनकी अविचल श्रद्धा के कारण था, जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा में अपने मन को इधर उधर ले जाता है और बुद्धिहीन समझा जाता है। यदि किसी को भौतिक सुख चाहिए भी, तो वह अविचल भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है, और जो मुक्ति कामी है वो भी उनको पूजा करके अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति अलग अलग कामनाएं भी रखता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि चाहे जो भी चाहिए उसको, उसके लिए उसको परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। परमेश्वर की पूजा करके उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर जो अपने देवताओं की पूजा करने में अपने मन को इधर उधर विचलित करता है, तो बुद्धिविहीन समझा जाएगा। तो बुद्धिविहीन व्यक्ति अपने मन को जो है देवताओं की पूजा में निवेशित करता है। लेकिन यदि कोई भौतिक सुख भी चाहता है, तो उसको अविचल भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है, और मुक्ति कामी हो या अन्य उसके जीवन का लक्ष्य हो, सब कुछ परमेश्वर की पूजा करके ही प्राप्त कर सकता है।
इसलिए देवी देवताओं की पूजा हमें नहीं करनी है। इस तरह से आगे जो है 22वां श्लोक हम लोग कल सुनेंगे। उसमें आगे कैसे ध्रुव महाराज अब अपनी विमाता के वचनों का पालन करने के लिए जंगल जाते हैं, और नारद मुनि से मुलाकात होती है उनकी, और फिर वो दिव्य तपस्याएं करती हैं। ठीक है ना, इसकी स्टोरी में